बात है अगस्त 2005 सुबह 9 बजे की, जब फ्लाइट 522 ने अपनी उड़ान साइप्रस के लेम्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट के लिए भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर, 5 क्रू मेंबर समेत 120 लोग सवार थे, जिसको उड़ा रहे थे जर्मन पायलट हेंस जर्गन मार्टिन, जिनको 16,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इनके को पायलट पैम्पोस सॉलम, जिन्हें 7,500 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। उड़ान भरने के लगभग 5 से 7 मिनट में प्लेन 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचते ही एक अलार्म बजने लगा, जो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था, जिसको देखने के बाद दोनों पायलट के होश उड़ गए, क्योंकि ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन उड़ने के लिए तैयार ना हो। दोनों पायलट को जब कुछ समझ नहीं आता तब उन्होंने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उनको इस अलार्म के बारे में बताया। उसके ठीक 1 मिनट बाद प्लेन कॉकपिट में सारे अलार्म एक साथ बजने लगे और ATC से संपर्क भी टूट गया। पायलट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पायलट ने प्लेन में आ रही गड़बड़ी के बारे में अनाउंस किया, जिससे प्लेन में अफरा तफरी मच गई। प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे था। लेम्का एयरपोर्ट से एथेंस एयरपोर्ट की दूरी तय करने के लिए फ़्लाइट को 1 घंटा 50 मिनट का समय लगता है और 9:35 पर प्लेन एथेंस के फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन पर पहुंच जाता है और ATC की टीम लगातार प्लेन से संपर्क करने में लग गए थे, लेकिन संपर्क हो ही नहीं पा रहा था। 10:50 पर प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का किसी को भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ ही देर में ग्रीस सरकार ने अपने 2 फाइटर जेट को फ्लाइट 522 को ढूंढने भेज दिया और फाइटर प्लेन कुछ ही देर में फ्लाइट को ढूंढ लिया और एक फाइटर प्लेन फ्लाइट 522 के बहुत नज़दीक आ गया और देखा कि प्लेन के अंदर मेन पायलट अपना सर नीचे करके बैठा है। दूसरे प्लेन ने उड़ते हुए पूरी फ्लाइट के अंदर देखा, लेकिन किसी भी पैसेंजर ने बगल में उड़ रहे फाइटर प्लेन को नहीं देखा। तभी फाइटर प्लेन के पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति प्लेन से कॉकपिट की तरफ गया और पायलट की सीट में बैठ गया। फाइटर प्लेन के पायलट ने उसको इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड झुककर तेजी से नीचे आने लगा। थोड़ी देर बाद राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। बस कुछ सेकंड में ही प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 120 मेंबर की मौत हो गई। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम ने सभी 120 लोगों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ज़्यादातर लोग प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अगर पायलट भी पहले ही मर चुके थे तो फिर प्लेन का कंट्रोल किसके हाथ में था? दोस्तों, प्लेन का क्रू मेंबर जो पायलट की सीट में जाके बैठ गए थे वो उड़ा रहे थे, लेकिन उनको प्लेन उड़ाने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। बावजूद उसके उन्होंने प्लेन को घनी आबादी वाले क्षेत्र से बाहर ले गए, जिससे और लोगों की जान न जाए। इस घटना की जांच करने के बाद पता चला कि एक दिन पहले जब प्लेन अपने रूटीन सर्विस पर गया था, तब इसमें कंट्रोल पैनल पे लगा एयर प्रेशर बटन को मैनुअल कर दिया गया था और उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट की नज़र इस पर नहीं गई, जिससे जहाज़ के अंदर एयर की कमी होने लगी और सभी लोग धीमे धीमे बेहोश होने लगे और प्लेन के सिस्टम भी गर्म होकर अलार्म देने लगा। यही कारण था कि प्लेन कंट्रोल नहीं हो पाया और सभी 120 लोगों की मृत्यु हो गई।